Yeah, it's not working. Let's end it before it gets worse. वैसे मुझे डेट्स याद नहीं रहती, पर हाँ वो डेट मुझे अच्छे से याद है जिस दिन पहली बार स्कूल में दिखी थी वो। दो चोटियों में लग तो भोंदू सी रही थी, पर हाँ उस चेहरे की मासूमियत से इम्प्रेस हो गया था मैं। फिर क्या होना था, अब उससे बात करने का बहाना ही ढूंढना था मेरे को। एंड हाँ, इन चीज़ों में तो बहुत अच्छा हूँ मैं। हमारे स्कूल में वीकली नोटबुक कंप्लीशन की चेकिंग हुआ करती थी और वो अपने क्लास की टॉपर थी, तो बस यही मौका था। स्पोर्ट्स का लेक्चर था और हर स्कूल की तरह हम भी ग्राउंड में बैठकर बातें ये करते थे उस लेक्चर में। मैं अपने दो दोस्तों को पकड़ कर ले गया, उनको समझाकर कि कुछ उल्टा सीधा हो तो संभाल लेना। हिम्मत तो नहीं हो रही थी मेरी, बट हाँ मैंने बोल दिया उसे कि यार साइंस की नोटबुक मिलेगी। जितनी मासूम दिखती थी वो उतनी थी नहीं। कहती तो सी सेक्शन वाला निश्चय है ना, तेरी क्लास में तो बहुत बच्चे होंगे, अचानक मेरी यार कैसे आ गई? अब हर नॉर्मल लड़के की तरह मैं भी डर गया। मैंने कहा अब समझ ही गई हो तो नोटबुक ही दे दो। सिर्फ नोटबुक ही चाहिए ना? मैंने धीरे से कहा अगर नोटबुक के आखिरी पेज पे अपना नंबर लिख दोगी तो अच्छा हो जाएगा। उसने कहा मैंने कहा कुछ नहीं। मैं आज तक फिगर आउट नहीं कर पाया उसके पास मेरा नंबर कैसे पहुंचा। कितने ही दिन बीते, कितनी ही शामें। मोबाइल रिचार्ज में टॉक टाइम का भी इस्तेमाल अब शुरू हुआ। अधूरा छूट जाता था जो, अब जाकर कहीं रिचार्ज पूरा हुआ। डेट्स याद रखना कितना मुश्किल होता है, उसे देखने के बाद सब आसान हो गया। डेट्स के साथ साथ उसके साथ बिताया हुआ हर समय मेरे जहन में बसने लगा। उस दिन फिजिक्स लैब में वो फाइल लाना भूल गई। अब तो उसका भूल जाना भी मुझे याद रहता था। आखिर मैंने अपनी फाइल में नाम लिखा क्यों नहीं था। मैंने अपनी फाइल उसकी तरफ कर दी और इस तरह इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एक पॉइंट पे मिले, जिसके बाद सब नॉर्मल हो गया। वो जब भी स्कूल की सीढ़ी से उतरती थी ऐसा लगता था सीधा मेरे सपनों में उतर रही हो। आई नो थोड़ा चीज़ी लग रहा है, हाँ है तो। अब एक सिम कार्ड कब तक चलेगा? कितनी भी खूबसूरत हो चांदनी, अमावस तो आएगा। मैं बीटेक, वो बीएससी, इन्हीं दरमियों के बीच सब छूट सा गया। कितने भी हों तारे आसमां में, अपना तो सिर्फ एक ही होता है। हम कभी हमारे अपने से तो पूछते नहीं कि उसका अपना कौन है। हाँ है आसमां में तारे बहुत, पर एक ही तारा हर बार दिखे ये कहाँ तय होता है। जाने वाले को क्या पता छूट जाने वाले को कितना दर्द होता है। जाने वाला खुद गया है या उसे जाने पे मजबूर किया गया है। छूट जाने वाले को क्या याद उसने क्या क्या किया है। डर लगता था फिर भी हिचके ऊपर रुक जाता था कि प्यास बुझाने वाली तो आएगी। भावों के गहरे कोने में क्यों खेलते हो चुपके चुपके। कह दिया होता तुम चले आओ, क्या जरूरत थी बहाने पर रुक जाने को। प्यास हो अपनी तो क्यों चाहिए कोई और बुझाने को। जाने वाले ये भी तो हो सकता है कि ये सब गलतफहमी हो। अगर तुम थोड़े भी अपने थे तो अपने तो सिर्फ रूठा करते हैं। तुम तो चले गए। खत लिख रहा हूँ, बताना मिला या नहीं। हाँ तुम्हारा खत तो मिला, पर तुम्हारी ही हिचकी पर रुक कर सोचती हूँ कैसे लिखूं।
हाँ या नहीं। सारी रात आहें भरता, पल पल यादों में मरता, माने ना मेरे मन मेरा। थोड़े थोड़े होश मदहोशी सी है, नींद बेहोशी सी है, जाने कुछ भी ना मन मेरा। कभी मेरा था पर अब बेगाना है ये, दीवाना दीवाना समझे ना हो। कभी चुप चुप रहे, कभी गाया ये करे, बिन पूछे तेरी तारीफें सुनाया ये करे। है कोई हकीकत तू या कोई फसाना है, कुछ जाने अगर तो इतना के ये तेरा दीवाना